इस कहानी की शुरुआत में हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक गांव पर दो राक्षसी जानवरों ने हमला कर दिया था, जिनका नाम बकासुर और चिकासुर था। दोनों राक्षस मिलकर गांव के लोगों को मार रहे थे। गांव के लोगों को बचाने के लिए एक बूढ़े दादाजी ने राक्षसों से लड़ाई की और अमर हो गए। दादाजी ने राक्षसों को एक बड़ी रासायनिक भट्टी में डाल दिया, जो कई महीनों तक चलती रही और राक्षस से वो भट्टी एक मैजिकल पेंसिल बन गई। वहीं कुछ साल बाद हमें एक सेनापति को दिखाया जाता है, जो अपने सैनिकों के साथ एक गांव में जा रहा होता है और वो किसानों की फसल को नष्ट करते हुए अपने रथ को लेकर जा रहा था। वहीं हमें मंगू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कुछ भेड़ों के साथ जंगल में जाता है और उसके पास एक ब्रश होता है, क्योंकि उसे पेंटिंग करने का काफी शौक था, इसीलिए वो भेड़ों को पेंट करने लग जाता है। वहीं कुछ सैनिक हिरण का शिकार करते हैं। मंगू सैनिकों को शिकार करते देख लेता है, लेकिन अपनी पेंटिंग से सैनिकों को गुमराह करता है और हिरण को बचा लेता है। मंगू को ऐसा करते सैनिकों को एक पालतू पक्षी देख लेता है, जिसका नाम कुंग होता है। वही दादाजी, जिसने सालों पहले गांव को राक्षसों से बचाया था, वो एक गाड़ी लेकर आते हैं, जिसमें आगे उनकी तस्वीर लगी होती है, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं होता। दादाजी के पास कुछ बच्चे आते हैं। दादाजी की आवाज एक तस्वीर से आती है, गाड़ी में कोई नहीं होता, इसीलिए बच्चे दादाजी की गाड़ी को धक्का मारते हैं। दादाजी की गाड़ी मंगू से जाकर टकरा जाती है और वो हवा में उछल जाता है। मंगू भागकर एक शो में जाता है, जहाँ उसकी दो शीन कठपुतलियों का एक खेल दिखा रही होती है। मंगू शो में देर से आने की वजह से शीन से माफी मांगता है और खुद राक्षस बनकर लोगों को हंसाता है। गांव के मुखिया यंग सभी गांव वालों से कहते हैं कि वार्षिक लालटेन महोत्सव आधिकारिक तौर से शुरू कर दिया जाए। ये सुनकर सभी गांव वाले पटाखे जलाने लगते हैं। वहीं सेनापति के सैनिक पटाखे चलते देख सेनापति से कहते हैं कि गांव वालों ने हम पर हमला कर दिया है। सेनापति अपने सैनिकों से हमला करने को कहता है। सैनिक गांव वालों पर तोप से गोले दागते हैं और सैनिक गांव वालों को घेर लेते हैं। सेनापति राजा चंग के साथ गांव में आता है और सभी से कहता है कि आपके गांव के नीचे सोने की खान है, जिस पर अब राज्य का हक है, इसीलिए सभी गांव वालों को गांव खाली करने का हुक्म देते हैं। यंग सेनापति से कहता है कि हमारे गांव के नीचे लोहे की खान है, अगर सोने की खान होती तो सभी गांव वाले कई साल पहले ही धनवान बन जाते। मंगू सेनापति से कहता है कि आप सोने की खान के लिए हमारे घरों को तोड़ नहीं सकते। कुंग सेनापति को बताता है कि वही लड़का है जिसने अपने ब्रश से सैनिकों को चकमा दिया था। सेनापति मंगू के पास जाता है और उससे उसका ब्रश छीन लेता है। फिर वो सभी गाँव वालों से कहता है कि अगर तुमने जल्दी गाँव खाली नहीं किया तो सभी को कड़ी सजा मिलेगी। दादाजी तस्वीर में से शाही बनकर निकलते हैं और सेनापति और उसके सैनिकों का मुंह काला करके फिर से तस्वीर में चले जाते हैं। यह देखकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। सेनापति भी वहां से चला जाता है। दादाजी अपनी तस्वीर में से निकलते हैं और मंगू से कहते हैं कि तुम ही मंगू हो और तुम अभी भी चित्र बनाना चाहते हो। मंगू खुश होकर हाँ कहता है। दादाजी मंगू को जादुई पेंसिल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे गांव पर समस्या आने वाली है और इस पेंसिल से तुम अपने गांव को बचा सकते हो और इस पेंसिल को अपने मन से जोड़ लो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आत्मा से पेंटिंग करो। ऐसा कहकर दादाजी वहाँ से उड़ जाते हैं। मंगू को उनकी बात समझ नहीं आती और वो पेंसिल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। मंगू पेंसिल से दीवार पर एक सर्किल बनाता है। पेंसिल की जादू की वजह से सर्कल दीवार से निकल जाता है। दीवार की उस तरफ एक महिला नहा रही होती है। वो मंगू को देख लेती है और उसके पीछे अपने कुत्ते छोड़ देती है। मंगू वहाँ से भागने लगता है। मंगू हवा में फिर से वापस कुछ ड्रॉ करता है, मगर वो अजीब से जादुई क्रिएचर में बदल जाते हैं, जिनसे डरकर मंगू अपने कमरे में जाकर छिप जाता है। मंगू पेंसिल को एक कागज पर बने चूहे से टच करता है और चूहा असलियत में जिंदा हो जाता है, जिससे मंगू डरने लगता है और वो चूहे को मारने के लिए एक बिल्ली बनाता है। बिल्ली चूहे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और उसे अपने पंजों में दबा लेती है। मंगू बिल्ली और चूहे के पास जाता है। बिल्ली और चूहा मंगू से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो पेंसिल है वो एक जादुई पेंसिल है, इससे तुम जो भी पेंट करोगे वो हकीकत में जिंदा हो जाएगा। मंगू ये सुनकर काफी खुश होता है। वहीं सेनापति मंगू का ब्रश लेकर राजा चंग को कुत्ता बनने को कहता है, मगर चंग कुत्ता बन जाता है, जिससे सेनापति को लगता है कि वो ब्रश एक जादुई ब्रश है और वो अपने परिंदे कुंग को भी सोना बनने को कहता है। कुंग सोना नहीं बनता और हंसने लगता है, क्योंकि ब्रश में कोई जादुई शक्ति नहीं होती और चंग मूर्ख होने के कारण सेनापति की बात को मजाक मानकर उसके साथ
साथ खेलता है। सेनापति ब्रश में जादू न होने की वजह से काफी गुस्सा होता है और एक बार फिर मंगू के गांव में अपने सैनिकों के साथ जाता है। वहीं अगले दिन सुबह मंगू जब उठता है तो देखता है कि सेनापति ने गांव वालों की सारी चीजों पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए वो गुस्सा होकर कुंग को पत्थर से मारता है और वहाँ से भागकर हुम नाम के एक लड़के के पास जाता है। हुम के बेल को सैनिक ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दुखी था। मंगू हुम के लिए पेंसिल से हवा में एक बेल बनाता है और उसे खेत को जोतने को कहता है। बेल खेत जोतने से मना करता है तो मंगू उसे गाय बना देता है। बेल मंगू से माफी मांगता है और खेत जोतने लगता है। सेनापति के सैनिकों को बेल की आवाज सुनाई देती है। मंगू सैनिकों को आते देख लेता है और पेंसिल से बेल को गायब कर देता है। वहीं मंगू शिन से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं पेंट कर देता हूँ। शिन मंगू से कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें एक राक्षस बनाने को कहा था, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मंगू को शिन की बातें समझ नहीं आती और वहाँ से घर आ जाता है। मंगू पेंसिल से मास्क ड्रॉ करता है जिसे अपने दोस्त जियांग के साथ लगाकर नाचने लगता है। वही सेनापति गांव के पास वाले जंगल को काटने लगता है और गांव में पानी की सप्लाई को भी रोक देता है ताकि गांव वाले जल्दी गांव खाली कर दे। गांव वाले पानी न आने की वजह से काफी परेशान होते हैं। मंगू के पिता मंगू को अपने पास बुलाते हैं और उसे पानी ड्रॉ करने को कहते हैं। मंगू जादुई पेंसिल से पानी ड्रॉ करता है। सभी पानी देखकर काफी खुश हो जाते हैं। मंगू एक चाय की बड़ी केतली को ड्रॉ करता है जो एक जादुई केतली होती है। मंगू केतली को अपने साथ जंगल में ले जाता है। मंगू देखता है कि नदी के पास सेनापति के सैनिकों ने पेरा लगा रखा है, जिनसे बचने के लिए मंगू सैनिकों को चकमा देता है और शिन और जियांग की मदद से केतली में पानी भर लेता है। सैनिकों को मंगू पर शक होता है और उसे पकड़ने चाहते हैं, लेकिन मंगू अपनी पेंटिंग से कंचे बनाकर सैनिकों को नीचे गिरा देता है। केतली भी सैनिकों के ऊपर कूद जाती है और सभी वहाँ से गांव लौट जाते हैं। केतली से पानी भरकर सभी काफी खुश होते हैं। शिन मंगू को एक घोड़ा देती है और कहती है कि तुम्हारी तरह हीरो है। मंगू घोड़े को देखकर काफी खुश होता है। सेनापति के सिपाही गांव पर हमला कर देते हैं। मुखिया इन सैनिकों से कहते हैं कि तुम लोग गांव से सब ले गए हो, अब गांव में कुछ नहीं बचा। सैनिक गांव वालों से कहते हैं कि हम बच्चों को लेने आए हैं। मंगू और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। सैनिक भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। जियांग सैनिकों के ऊपर नूडल फेंकता है। मंगू और शिन केतली के अंदर होते हैं। सैनिक केतली को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो केतली में चले जाते हैं। केतली भी जादुई होती है और वो सैनिकों को छोटा कर देती है। सेनापति ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि हमने गांव वालों से सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो जिंदा कैसे हैं? छोटे छोटे सैनिक सेनापति के पास आते हैं और कहते हैं कि सेनापति मूर्ख आदमी है। सेनापति सैनिकों को फेंक देता है और कुंग से कहता है कि तुम गांव में जाकर पता करो कि ये सब क्या हो रहा है। कुंग गांव में आकर मंगू पर निगरानी करता है। वही मंगू और उसके साथी को चूहे घेर लेते हैं। मंगू बिल्ली से चूहों को भगाने के लिए कहता है, लेकिन बिल्ली चूहों को नहीं भगाती। मंगू पेंसिल से बिल्ली को चूहों के पास भेजता है, लेकिन वो डरकर बाहर आ जाती है और मंगू से कहती है कि मुझे चूहों से डर लगता है। मंगू का चूहा जिसका नाम रेड होता है वो अपने सर पर केप लगा लेता है और कमरे में जाकर सभी चूहों को यहाँ से जाने को कहता है। काले चूहों का सरदार रेड से कहता है कि तुम अगर केप लगा लोगे तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा। रेड टेबल पर जोर से हाथ ठोकता है। रेड और ब्लैक आपस में लड़ने लगते हैं। रेड ब्लैक को जाने को कहता है। ब्लैक कहता है कि मैं काफी गरीब हूँ। रेड ब्लैक को अपने साथ रहने को कहता है। कुंग को पता चल जाता है कि असली पावर मंगू की पेंसिल में है और वो सेनापति के पास जाता है और कहता है कि मंगू की पेंसिल से बनाई हर चीज जीवित हो सकती है। सेनापति ये सुनकर काफी खुश होता है। रेड अपनी चूहों की फौज को लेकर सेनापति के पास जाते हैं। वहीं सभी गांव वाले मंगू से अलग अलग चीज बनाने को कहते हैं। मंगू सबसे परेशान होकर जियांग के पास चला जाता है। मुखिया मंगू के पास आते हैं और उसे सोने को ड्रॉ करने को कहते हैं। सभी लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं, इसीलिए मंगू सभी के लिए पैसों का पेड़ बना देता है। गांव वाले पेड़ को देखकर अपना होश खो देते हैं और पैसों पर टूट पड़ते हैं, जिसे देख मंगू शिन और पेड़ भागने लगते हैं। गांव वाले पेड़ को नीचे गिरा देते हैं और सारे पैसे ले जाते हैं। वही कुंग यंग के पास जाता है और यंग को एक सोने का सिक्का देता है, जिसे देखकर यंग काफी खुश होता है। कुंग यंग से कहता है कि महाराज ने मंगू और उसके साथियों को महल में अपने बेटे के जन्मदिन समारोह में बुलाया है। अगले दिन मंगू और उसके साथी चंग के बेटे के बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। कुंग सभी का स्वागत करता है और सेनापति मंगू के बारे में बताता है। मंगू अपने साथियों के साथ महल में
पेंसिल से अपने करतब दिखाता है। जियांग अपने नूडल से सेनापति को मारता है, जिसकी वजह से सेनापति उसे पकड़ लेता है। सेनापति मंगू और उसके साथियों पर हमला करता है और उसे जादुई पेंसिल ले लेता है और चंग को कुत्ता बना देता है। पेंसिल से मंगू को हमेशा के लिए जेल में डालने को कहता है। मंगू एक शाही में बदल जाता है। शेन और बिल्ली मिलकर शाही को एक कागज पर डाल देता है, क्योंकि मंगू एक शाही के गोले में कैद हो जाता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता। सेनापति पेंसिल से राक्षस बनाता है और उन्हें बच्चों को पकड़कर लाने को कहता है। वही मंगू एक शाही के गोले में गिरता है। सेनापति पेंसिल से सोना बनाने की कोशिश करता है, मगर वो सोना नहीं बना पाता और हर बार कोई अलग चीज बन जाती है। कुंग सेनापति से कहता है कि आपके दिल में नफरत है, इसीलिए आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो सब काला ही ड्रॉ होगा। सेनापति पेंसिल को समझाता हुआ कहता है कि मैं एक सेनापति हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर वो एक ड्रैगन बनाता है जो जिंदा हो जाता है, मगर वो सेनापति को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। सेनापति से पेंसिल नीचे गिर जाती है। वही मंगू शाही के गोले से नीचे गिर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके जैसा ही एक छोटा बच्चा पेंट कर रहा होता है। मंगू देखता है कि दादाजी वहाँ है और उनसे कहता है कि आपकी दी हुई पेंसिल किसी ने चुरा ली है। दादाजी कहते हैं कि पेंट ब्रश को अपने दिल से जोड़ो और उसे अपने मन की प्रेरणा बनाओ, जिससे तुम किसी भी ब्रश से मैजिक कर सकते हो। वही सेनापति ड्रैगन को मारकर खुद को बचा लेता है। अब वो मैजिक पेंसिल ढूंढने लगता है। रेड केरले को धक्का देकर सेनापति के ऊपर गिरा देता है। बेल और पैसों के पेड़ भी सैनिकों को मारने लगते हैं। रेड को एक मैजिक पेंसिल दिखती है जो कि एक चूल्हे में होती है। रेड लटक कर मैजिक पेंसिल को पकड़ लेता है। वही शिन और बिल्ली कागज को देखकर मंगू का इंतजार करते हैं। बिल्ली शिन से कहती है कि तुम्हें कागज में हाथ डालना होगा और तुम ऐसा करके मंगू को बाहर ला सकती हो। शिन कागज के अंदर हाथ डालती है और मंगू को बाहर खींच लेती है और उसे गले लगाती है। मंगू शिन से कहता है कि मुझे अंदर दादाजी मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी सोच और पेंट को जोड़ना होगा। मंगू वहाँ से मैजिक पेंसिल लेने जाता है। रेड पेंसिल से मंगू को बनाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ असली मंगू आ जाता है। सभी उसे गले मिलते हैं। सेनापति सैनिकों से गांव पर हमला करने को कहता है। मंगू केरली से कहकर बारूद को सेनापति के रथ में फैला देता है और उसमें आग लगाकर सभी भाग जाते हैं। सेनापति का रथ बारूद के धमाके की वजह से टूट जाता है। मंगू के गांव पर सैनिक तोप से हमला कर रहे होते हैं। मंगू अपनी पेंटिंग से सैनिकों की कैनन आमने सामने जलवा देता है और सैनिक आपस में खत्म हो जाते हैं। मंगू और उसके साथी भागकर गांव की तरफ जाते हैं, तभी उन पर क्रोका बना एक बड़ा सा राक्षस हमला कर देता है, जो मंगू और शिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। पैसों का पेड़ मंगू को बचा लेता है। जियांग चंग की बेवकूफी देखकर कहती है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने मुझे नूडल बनाना सिखाया, और वो चंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजा बनना सिखाया था, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। वही मंगू अपने गांव में जाता है, तभी सेनापति हमला कर देता है और मंगू और उसकी पेंसिल को छोड़कर सभी लोगों को मारने को कहता है। मंगू सभी सैनिकों को 2000 साल के लिए मूर्ति बना देता है। सेनापति मंगू को पेंसिल फिर से देता है और कहता है कि पेंसिल तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई और इस पेंसिल को नहीं चला सकता, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए इससे सोने का पहाड़ पेंट करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। मंगू सोने के पहाड़ को हवा में तैरता हुआ बना देता है और सेनापति से कहता है कि सोने का पहाड़ हमेशा हवा में ही होना चाहिए, और उस तक जाने के लिए एक बड़ी सी उड़ने वाली नाव बनाता है। सेनापति नाव में अपने साथ मंगू और शिन को भी बिठा लेता है। नाव हवा में उड़ने लगती है। मंगू पेंसिल से नाव को हिलाने लगता है। वहीं बेल भी हवा में उड़कर मंगू के पास आ जाते हैं। सेनापति नाव को लेकर सोने के पहाड़ पर पहुंच जाता है और सोना हासिल करने के लिए पहाड़ को तोड़ने लगता है। मंगू और शिन जाने लगते हैं, तभी सेनापति उसे पीछे से धक्का दे देता है। मंगू नीचे गिरने लगता है, तभी रेड और उसके साथी मिलकर मंगू को बचा लेते हैं। सेनापति मंगू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मंगू उससे बच जाता है और उससे सोना बना देता है। सोने का पहाड़ भी टूटने लगता है, तभी मंगू शिन के दिए हुए घोड़े को जिंदा कर वहाँ से भाग जाते हैं। मंगू गांव में आकर राजा को फिर से इंसान बना देता है। यंग भी मंगू के पास आता है और कहता है कि मेरे लालच की वजह से मेरे दोनों बेटे सोने में बदल गए, और वो रोने लगते हैं। मंगू यंग के बेटे को फिर से इंसान बना देता है और काफी खुश होता है। वही मंगू जंगल में पेंट करने जाता है, तभी दादाजी आते हैं और कहते हैं कि आत्मा और ब्रश को मिलाना इतना आसान नहीं है। मंगू दादाजी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने ब्रश को आत्मा से जोड़ लिया, और अब वो दादाजी
दादाजी को मॉडर्न जमाने के आदमी जैसा बना देता है। दादाजी और मंगू साथ में मस्ती करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।